शांति। आज मेरे मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे हर एक की नबज देख, पहले उसे अल्प का निश्चय कराओ। आज मेरे बाबा ने कहा पहले हर एक की नबज देखो, फिर उसे बाबा का परिचय दो, फिर आगे बढ़ो। बाबा ने कहा अल्प के निश्चय बिना ज्ञान देना टाइम वेस्ट करना है। बाबा ने कहा अगर किसी को बाबा ने कहा बिना बाबा से मिलाए, बिना बाबा की बात सुनाए उसे ज्ञान दोगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। पहले उसे बाबा के बारे में परिचय बताओ। तो पहले क्या करना है? परिचय देना है। आज बाबा ने प्रश्न में दिया कौन सा मुख्य पुरुषार्थ स्कॉलरशिप लेने के अधिकारी बना देता है। आज बाबा ने कही कौन सा पुरुषार्थ ऐसा है जो जिससे स्कॉलरशिप मिल जाती है। तो बाबा ने उत्तर में दिया है, बाबा ने कहा अंतर्मुखता का। तुम्हें बहुत अंतर्मुखी रहना है। बाप तो कल्याणकारी है, कल्याण के लिए ही राय देते हैं। तो आज बाबा बोले जो अंतर्मुखी योगी बच्चे हैं वे कभी देव अभिमान में आकर रूसते व लड़ते नहीं हैं। बाबा ने कहा जो आत्म अभिमानी रहने बच्चे हो कभी किसी से रूसते नहीं है, लड़ते नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्हें आत्मा का ज्ञान है कि इस दुनिया में हम आत्मा हैं, आत्मा ही आए हैं और फिर पाठ बजा करके सतयुग में आत्मा बन के जाना है। तो आज बाबा ने कहा उनकी चलन बड़ी रॉयल होती है, शानदार होती है, बहुत थोड़ा बोलते हैं, यज्ञ सर्विस में रुचि रखते हैं, वे ज्ञान की ज़्यादा टिक नहीं करते, याद में रहकर सर्विस करते हैं। तो बाबा की याद भी करेंगे और बाबा की याद में रहकर के ही सर्विस करेंगे। कहते हैं ना कि हाथों से काम करते रहो, दिल बाबा में लगा रहे। ओम शांति। आज बाबा ने कहा अक्सर करके देखा जाता है प्रदर्शनी सर्विस के समाचार भी आते हैं। बाबा ने कहा मूल बात है जो बाप के पहचान की है। तो आज बाबा ने कहा उस पर पूरा निश्चय नहीं है। तो बाबा ने कहा बाबा कहते हैं कोई की बुद्धि में नहीं बैठता है। तो आज बाबा बोले अब भला अच्छा अच्छा कहते हैं परंतु बाप की पहचान नहीं है। तो आज बाबा ने कहा पहले तो बाप को पहचान हो। तो बाप ने कहा बाबा बोले बाप के महावाक्य है मुझे याद करो। तो बाबा बोले मैं ही पतित पावन हूँ, मुझे याद करने से तुम पतित से पावन बन जाएंगे। तो आज बाबा ने कहा ये मुख्य बात है, भगवान एक ही है, वही पतित पावन है, वही ज्ञान के सागर हैं, वही सुख के सागर हैं, वही ऊंचते ऊंच हैं। तो उन्हें पहले ये समझाओ भगवान तो एक ही है, वही सुख देते हैं। तो बाबा बोले ये निश्चय हो जाए तो भक्ति मार्ग में जो शास्त्र हैं, गीता है, वेद हैं, वह सब खंडन हो जाएंगे। तो आज बाबा ने कही भगवान तो खुद कहते हैं ये मैंने नहीं सुनाया। आज बाबा ने कहा मेरा ज्ञान शास्त्रों में भी नहीं है। तो आज बाबा बोले वह है भक्ति मार्ग का ज्ञान। तो आज बाबा ने कहा मैं तो ज्ञान देता हूँ, सदगति करके चला जाता हूँ। कहाँ? परम धाम। आज बाबा ने कहा भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अंश मात्र भी मेरे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस सबको सुख शांति दे करके, सतयुग दे करके, अथाय सुखों की दुनिया दे करके कहाँ चला जाता हूँ? सतयुग में चला जाता हूँ। तो आज बाबा ने कहा बाप खुद कहते हैं ये मैंने नहीं सुनाया। आज बाबा ने बहुत अच्छा बात बताई आगे, वह है भक्ति मार्ग का ज्ञान। मैं तो ज्ञान दे सदगति करके चला जाता हूँ। आज बाबा ने कहा यह ज्ञान लोप हो जाता है। आज बाबा ने आगे कहा ज्ञान की प्रारब्ध पूरी होने के बाद फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है। तो आज बाबा ने कहा जब बाप का निश्चय बैठे तो समझे। आज बाबा ने कहा भगवानुवाच, ये भक्ति के शास्त्र है ना। आज बाबा बोले ज्ञान और भक्ति आधा आधा चलती है। तो आज बाबा ने क्या कहा आगे, भगवान जब आते हैं तो अपना परिचय देते हैं। तो बाबा बोले मैं कहता हूँ 5000 वर्ष का कल्प है। तो आज बाबा ने कहा मैं तो ब्रह्मा मुख से समझा रहा हूँ। तो आज मेरे शिव बाबा बोले तो पहले मुख्य बात बुद्धि में बिठानी है कि भगवान कौन है। तो बाबा ने कहा ये बात जब तक बुद्धि में नहीं बैठी है तब तक और कुछ भी समझाने से कुछ असर नहीं होगा। तो बाबा ने कहा सारी मेहनत इस बात में है कि जब तक बाप बुद्धि में नहीं बैठे तो बाप की परिचय भी नहीं बैठेगा, और जब तक बाप बुद्धि में नहीं बैठेगा तो जब तक भगवान की याद बुद्धि में नहीं बैठेगी तो भगवान की प्रॉपर्टी, भगवान की प्राप्तियाँ भी नहीं बैठेंगी कि भगवान से क्या मिल रहा है, भगवान से कितनी सुख मिल रहा है, कितनी शांति मिल रही है। सब कुछ मिलता ही भगवान से है। भगवान के अलावा अंश मात्र भी ना किसी से मिला ना मिला। तो ये हमें पता जब चलेगा जब भगवान से प्यार होगा। तो बाबा ने कहा अब सारी मेहनत इसमें है, बाप आते ही हैं कब्र से जगाने, शास्त्र आदि पढ़ने से तो नहीं जगेंगे। तो बाबा ने कहा परमात्मा है, ज्योति स्वरूप है, तो उनके बच्चे भी ज्योति स्वरूप हैं। बाबा ने कहा परंतु तुम बच्चों की आत्मा पतित बनी है। तो बाबा बोले जिस कारण ज्योति बुझ गई है। तो बाबा ने कहा तुम वो प्रधान हो गए हैं। तो आज बाबा बोले पहले बाप का परिचय देने से फिर जो मेहनत करते हैं। बाबा ने कहा ओपिनियन आदि लिखते हैं वह कुछ काम का नहीं रहता। तो बाबा ने कहा इसलिए सर्विस होती नहीं है। तो आज बाबा ने कहा निश्चय हो तो समझें
बरोबर ब्रह्मा द्वारा ज्ञान दे रहे हैं। तो आज बाबा बोले मनुष्य माँ को देख कितना मूझते हैं। आज बाबा ने कहा क्योंकि बाप की पहचान नहीं है। तो आज बाबा बोले तुम सब जानते हो भक्ति मार्ग अब पास हो गया है। तो आज बाबा ने कहा कलयुग में है भक्ति मार्ग और अब है संगम पर ज्ञान मार्ग। तो आज बाबा ने कहा हम संगम युगी हैं, राजयोग सीख रहे हैं, दैवी गुण धारण करते हैं नई दुनिया के लिए। तो आज बाबा ने कहा जो संगम युग पर नहीं वे दिन प्रतिदिन तमो प्रधान बनते ही जाते हैं। तो आज बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई, उस तरफ तमो प्रधानता बढ़ती जाती है, इस तरफ तुम्हारा संगम युग पूरा होता जा रहा है। बाबा ने कहा भी तमो प्रधानता इतनी बढ़ जाएगी कि इस वायुमंडल में भी विकार, वायुमंडल में जो वाइब्रेशन होंगे वो ऐसे होंगे ना चाहते भी उधर की मुँह की तेरी मेरी की बात याद आती रहेंगी। क्यों? क्योंकि वायुमंडल इसमें घुले हुए हैं, सारी दुनिया के वायुमंडल हैं, इसमें सारी दुनिया के वाइब्रेशन घुले हुए हैं। तो आज बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई, अब इस संगम में पूरा होने को जा रहा है। बहुत सतयुग बहुत जल्दी आया कि आया, बस हमें क्या करना अपने मन को सतयुगी बनाना है, क्योंकि इस दुनिया के वायुमंडल भी कम नहीं है जो हमारे मन को भी हिलाएगा वो। तो ये समझने की बातें हैं, समझाने वाले भी नंबरवार हैं। बाबा ने कहा नंबरवार समझाते हैं। बाबा रोज पुरुषार्थ कराते हैं, निश्चय बुद्धि विजयंती। आज बाबा ने कहा बच्चों में टिक टिक करने की आदत बहुत है। बाप ने कहा बाप को याद करते ही नहीं। तो बाबा बोले, बाबा ने कहा याद करना बड़ा कठिन है। आज बाबा बोले बाप को याद करना छोड़ अपने ही टिक टिक सुनाते रहते हैं। आज बाबा ने कहा बाप के निश्चय बिगड़ और चित्रोत्ताप बढ़ना ही नहीं चाहिए। आज बाबा ने कहा निश्चय नहीं तो कुछ भी समझेंगे ही नहीं। तो आज बाबा ने कहा अल्प का निश्चय नहीं तो बाकी बे में जाना, टाइम वेस्ट करना है। आज बाबा ने कहा किसकी नब्ज को जानते ही नहीं है, ओपनिंग करने वालों को भी बाप का परिचय देना है। बाबा ने कहा जो ओपनिंग करने आते हैं बड़े बड़े उन्हें भी बाप का परिचय देना है। तो बाबा ने कहा यह ऊंचते ऊंच बाप का ज्ञान का सागर। तो बाबा ने कहा बाप ये ज्ञान अभी देते हैं, सतयुग में इस ज्ञान की दरकार नहीं रहती, पीछे शुरू होती भक्ति। आज बाबा ने कहा बाप कहते हैं जब मेरी निंदा पूरी होने का समय होता तब मैं आता हूँ। आज तो बाबा ने बहुत गहरी बात कही कि लोग तो मुझे भी नहीं छोड़ते, मेरी भी निंदा करते हैं। जितना जो ज़्यादा अच्छा होगा, एक कहावत है कि पत्थर किस पेड़ पर लगते हैं, जिस पेड़ पर ज़्यादा आम होते हैं तो लोग उससे लेना चाहते हैं, तो पत्थर तोड़ तोड़ कर आम खाते हैं। तो जो ज़्यादा मीठा होगा, ज़्यादा देने वाला होगा, ज़्यादा अच्छा होगा तो लोग उसे जो क्या करेंगे, परेशान करेंगे कि कुछ ना कुछ, जितना परेशान करेंगे हमें कुछ ना कुछ तो एक दिन देगा ये। तो बाबा ने कही तो मेरी भी निंदा करी आधे साल। बाबा कह रहे मेरी भी निंदा करी है, मेरे को भी नहीं छोड़ा। जो भगवान अंश मात्र भी अपने लिए कुछ नहीं करता, अपने लिए जीता ही नहीं, उसकी भी निंदा करी। बताओ कितने अच्छे लोग हैं। बाबा ने कहा जब मेरी निंदा पूरी हो जाती है तब मैं आता हूँ। कब तक आ गया जब सब पुकार रहे भगवान हमारे लिए ये करना करा, हमारे लिए वो कर दिया। तो अब बाबा ने कहा जिनकी भी पूजा करते हैं ऑक्यूपेशन का पता नहीं है, तुम बच्चे बैठ समझाते हो, परंतु खुद को ही बाबा से योग नहीं है तो और क्या समझ सकेंगे। बाबा ने कहा भल से बाबा कहते हैं परंतु योग में बिल्कुल रहते भी नहीं, तो विकर्म भी विनाश नहीं होते। आज बाबा ने कहा धारणा नहीं होती है, मुख्य बात है एक बाप को याद करना। तो बाबा बोले जो बच्चे ज्ञानी तो आत्मा के साथ साथ योगी नहीं बनते हैं उसमें देख अभिमान का अंश जरूर होगा। बाबा ने कहा जो ज्ञान के साथ साथ योगी नहीं बनते उनमें देव मन का अंश होगा। तो बाबा ने कहा योग के बिगड़ समझाना कोई काम का है ही नहीं। तो बाबा बोले फिर देव ईमान में आकर किसी न किसी को तंग करते रहेंगे। तो बाबा ने कहा बच्चे भाषण अच्छी करते हैं तो समझते हैं हम ज्ञानी तो आत्मा है। आज बाबा ने कहा बाप कहते हैं ज्ञानी तो आत्मा हो तो परंतु योग कम है। तो बाबा ने कहा योग पर पुरुषार्थ बहुत कम है। तो बाबा बोले बाप कितना समझाते हैं, चार्ट रखो। बाबा ने कहा मुख्य है योग की बात। आज बाबा बोले मुख्य है योग की बात। बच्चों में ज्ञान समझाने का शौक है तो लेकिन योग नहीं है तो योग बिगड़ विक्रम विनाश नहीं होंगे। तो बाबा ने कहा फिर पद क्या पाएंगे। तो बाबा बोले योग में तो बहुत बच्चे फेल होते हैं, समझते हैं हम 100% हैं। तो बाबा ने कहा परंतु बाबा कहते हैं 2% है। आज बाबा बोले बाबा खुद बताते हैं भोजन खाते समय याद में मैं रहता हूँ। तो बाबा ने कहा फिर भूल जाता हूँ, स्नान करता हूँ तो भी बाबा को याद करता हूँ। तो बाबा ने कहा भल उनका बच्चा हूँ फिर भी याद भूल जाती है। तो बाबा बोले समझते हो तो ये तो नंबर 1 में जाने वाला है। तो बाबा ने कहा जरूर ज्ञान और योग ठीक होगा। तो बाबा ने कहा फिर भी बाबा कहते हैं योग में मेहनत बहुत है। तो बाबा बोले ट्रायल करके देखो फिर अनुभव सुनाओ, समझो दर्जी कपड़ा सिलाई करते हैं तो देखना चाहिए बाबा की याद में रहता हूँ। तो बाबा ने कहा बहुत तो मीठा मासूक है। बाबा कितना मीठा मासूक है, बहुत मीठा है। मीठा क्यों है कि वो इतना मीठा है, वो किसी को सुख के बजाय दुख देना नहीं चाहता, वो सदा सुख ही देता, वो अंश मात्र में किसी को दुख देना नहीं चाहता।
तो आज बाबा ने कहा उनको जितना याद करेंगे तो हमारे विक्रम विनाश होंगे। आज बाबा ने कहा हम सतो प्रधान बन जाएंगे, अपने को देखें हम कितना समय याद में रहता हूँ। आज बाबा ने कहा बाबा को रिजल्ट बताने चाहिए, याद में रहने से ही कल्याण होगा। आज बाबा बोले, आज बाबा ने क्या कहा, बाकी सबसे जास्ती बाबा ने कहा बाकी जास्ती समझाने से कल्याण नहीं होगा। आज बाबा बोले समझते कुछ भी नहीं है, अल्प बिगर काम कैसे चलेगा। तो आज बाबा बोले एक अल्प का पता नहीं तो बाकी बिंदी बिंदी हो जाती है। तो बाबा ने कहा अल्प के साथ बिंदी देने से फायदा क्या होता है। बाबा ने कहा योग नहीं है तो सारा दिन टाइम वेस्ट करते हैं, अगर योग नहीं, भगवान की याद नहीं है तो टाइम वेस्ट करेंगे, इधर उधर ध्यान जाएगा। बाप को तो तरस पड़ता है, क्या वह क्या पद पाएंगे, तकदीर में नहीं है तो बाप ही क्या करे। आज बाबा ने कहा तो बाप तो घड़ी घड़ी समझाते हैं दैवी गुण अच्छे रखो, बाप की याद में रहो, याद बहुत ज़रूरी है, याद से लव होगा तभी श्रीमत पर चल सकेंगे। तो आज बाबा ने कहा प्रजा तो ढेर बनती है, तुम यहाँ आई हो लक्ष्मी नारायण बनने। देखो बाबा ने कितनी गहरी बात बता दी, हम ये क्या आए हैं नर से नारायण बनने, नारी से महालक्ष्मी बनने। तो बाबा ने याद दिला दिया कि थे हम लक्ष्मी नारायण है, तो बाबा ने याद दिला दिया कि हम लक्ष्मी नारायण ही थे, फिर से ऐसा बन रहे हैं। तो बाबा ने कहा, तो आज बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई कि भल स्वर्ग में जाएंगे फिर तो सजाएं खाकर पिछाड़ी में आकर पद पाएंगे। बाबा ने कहा जो बाबा को याद नहीं कर रहे तो पद पिछाड़ी में पद पाएंगे, उन्हें सजा मिलेगी। तो बाबा ने कहा, आज बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण वाले जो बनेंगे उन्हें मेहनत करनी पड़ेगी, जैसे हम मेहनत कर रहे हैं। तो बाबा तो सब बच्चे को जानते हैं, जो बच्चे योग में कच्चे हैं वह देवाभिमान में आकर रुष्टे और लड़ते झगड़ते रहेंगे, जो पक्के योगी होंगे उनके चलन बड़े रेल और शानदार होगी, बहुत थोड़ा बोलेंगे, यज्ञ सर्विस में रुचि रखेंगे, यज्ञ सर्विस में हड्डी भी चली जाएंगी, यज्ञ सर्विस में हड्डी भी चली जाएंगी। ऐसे कोई हैं भी, परंतु बाबा कहते हैं याद में जाती रहो तो बाप से लव होगा और खुशी भी रहेगी। जैसे कि अगर हम कहीं मेहनत ऐसी जगह कर रहे हैं जहाँ मेहनत का फल मिलना चाहिए तो वहाँ से हम ले लेते हैं, लेकिन आप बाबा ने बताया यज्ञ की कंपेयर मत करो, यज्ञ में तो हड्डी हड्डी भी दे दो अपनी, क्योंकि हम यहाँ हड्डी 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 तो जब भी जलन के राग हो जाती हैं, तो ये हड्डी हड्डी से भी भगवान की याद में रहेंगे, भगवान की याद सबको दिला देंगे, सेवा करेंगे तो हमारे जन्म जन्म हम संसार को देने वाले दाता बन जाएंगे, मास्टर दाता। तो बाबा ने कहा, बाप कहते हैं भारत खंड में आता हूँ, भारत को आकर ऊंच बनाता हूँ, सतयुग में इसके मालिक थे, सदगति में थे, अब तुम्हारी दुर्गति किसने कर दी। बाप पूछते दुर्गति किसने करी, मैंने तो सदगति में भेजा था। हाँ बाबा ने तो हमें सतयुग में भेजा था, अब यहाँ कैसे आ गए। तो रावण कब से आया, द्वापर युग से। सदगति 1 सेकंड की होती है। आज बाबा ने कहा 21 जन्मों का बरसा पा लेते हो, तो जब भी कोई अच्छा आदमी आए तो पहले उनको बाप का परिचय दो। बाप कहते हैं बच्चे इस ज्ञान से तुम्हारी सदगति हो जाएगी। तुम बच्चे जानते हो ड्रामा चल रहा है सेकंड बाय सेकंड, सब बुद्धि में याद रहे तो तुम अच्छी रीति स्थिर रहेंगे। यहाँ बैठे हो तो बुद्धि में यह रहे ये सृष्टि चक्र है जो मुआफिक कैसे फिरता रहता है। बाबा ने कहा सेकंड टिक टिक होती रहती है। बाबा बोले ड्रामा अनुसार ही सारा पार्ट बज रहा है, 1 सेकंड पास हुआ ख़त्म, रोल होता जाता है, बहुत आहिस्ते आहिस्ते फिरता है। यह है वेद का ड्रामा। बूढ़े आदि जो हैं उनकी बुद्धि में यह बातें बैठ न सके, ज्ञान भी बैठ न सके। तो बाबा ने कहा योग भी नहीं है फिर भी बच्चे तो है ना। बाबा ने कहा हाँ सर्विस करने वालों का पद ऊंच है, बाकी का पद कम होगा। बाबा ने कहा यह पक्का ख्याल रखो, यह बेहद का ड्रामा है, चक्र फिरता रहता है, जैसे रिकॉर्ड फिरता रहता है ना। बाबा कहते हैं हमारी आत्मा में भी ऐसा रिकॉर्ड भरा हुआ है, छोटी आत्मा में इतना सारा पार्ट भरा हुआ है, इनको ही कुदरत कहा जाता है। देखने में तो कुछ भी नहीं आता, ये समझ की बातें हैं, मोटी बुद्धि वाले समझ ना सकें। इनमें हम जब बोलते हैं टाइम पास होता जाता है, फिर 5000 बार बाद रिपीट होगा। बाबा ने कहा ऐसी समझ कोई के पास नहीं है, जो महारथी होंगे वह घड़ी घड़ी इन बातों को ध्यान देकर समझाते रहेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं पहले तो गांठ बांधो, बाप को याद करो। बाप कहते हैं मुझे याद करो, आत्मा को अब घर जाना है, देह के सब संबंधों को छोड़ देने हैं। बाबा ने कहा यह हमारा कोई अपना नहीं है। क्यों? हमारे साथ कोई जाता है कि जब मरते हैं हम, आत्मा के लिए आई है, एक लाइट है, वो लाइट आई है, लाइट चली जाएगी, न दूसरी की लाइट किसी के हमारे साथ जाने वाली। तो बाबा ने कहा यह किसी से भी संबंध नहीं रखना, किसी को अपना नहीं समझ रहा। अपना समझना हमारा पाप का खाता जमा कर लेना फ्री में ही। हाँ पुण्य जमा करने के लिए करने लगे पाप। बाबा ने कहा यहाँ कोई भी संबंधी अपना नहीं है, संबंध को सब संबंधी हमारा कौन है, शिव बाबा।
जो हमें जन्म जन्म सुख देता है, जन्म जन्म हमारा पुण्य देता है, जन्म जन्म हमारे साथ चलता है, जन्म जन्म से भाग्य बनाता है हमारा, वह है हमारा शिव बाबा। आज बाबा ने कहा जितना हो सके बाप को याद करते रहो। ये पुरुषार्थ गुप्त बाबा राय देते हैं। परिचय भी बाप का ही दो। याद कम करते हो तो परिचय भी कम देते हो। पहले तो बाप का परिचय बुद्धि में बैठे बोलो, अब लिखो बरोबर वह हमारा बाप है। बाबा ने कहा देश सहित सब कुछ छोड़ एक बाप को याद करना है। बाबा बोले यहाँ से तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। मुक्तिधाम जीवन मुक्ति धाम में दुख दर्द होता ही नहीं है। आज बाबा ने कहा दिन प्रतिदिन अच्छी बातें समझाई जाती हैं। आज बाबा बोले आपस में ये बातें करो। लायक भी बनना चाहिए। ब्राह्मण होकर और बाप की रूहानी सेवा ना करें तो ये क्या काम के। आज बाबा ने कहा पढ़ाई को तो अच्छी रीति धारण करना चाहिए। बाबा जानते हैं बहुत है जिनको एक अक्षर भी धारण नहीं होता। बाबा ने कहा यथार्थ रीति बाप को याद ही नहीं करते। राजा रानी का पद पाने में मेहनत है, जो मेहनत करेंगे वही उच्च पद पाएंगे। बाबा ने कहा मेहनत करें तो रजाई में जा सकते हैं। नंबर 1 को ही स्कॉलरशिप मिलती है। आज बाबा बोले ये लक्ष्मी नारायण स्कॉलरशिप लिए हुए हैं। पर बाबा ने कहा फिर है नंबर 12 बहुत बड़ा इम्तिहान है। आज बाबा ने कहा स्कॉलरशिप की भी माला बनी हुई है। बाबा बोले 8 रतन है ना, 8 हैं फिर 100 हैं फिर 16,000 हैं। बाबा ने कहा माला बनी हुई है तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए माला में पिरोने के लिए। अंतर्मुखी रहने का पुरुषार्थ करने में स्कॉलरशिप लेने के अधिकारी बन जाएंगे। आज बाबा बोले तुम्हें बहुत अंतर्मुखी होकर के रहना है। बाप तो है ही कल्याणकारी। आज बाबा ने कहा तो कल्याण के लिए ही राय देते हैं। कल्याण तो सारी दुनिया का ही होना है। बाबा बोले हैं परंतु नंबरवार है। तो बाबा ने कहा आज बाबा बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। सारी दुनिया का बाबा कल्याण करने आए हैं लेकिन नंबरवार कल्याण होगा। तुम ये बाप के पास पढ़ने आए हो। तुम्हारे में वह स्टूडेंट अच्छे हैं जो पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। आज बाबा ने कहा कोई तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते। ऐसे भी बहुत समझते हैं जो भाग्य में होगा। पढ़ाई की एम ही नहीं है, पढ़ाई का उद्देश्य ही नहीं है तो बच्चों को याद का चार्ट रखना है। तो बाबा ने कहा हमको फिर वापस घर जाना है। तो आज बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई आगे कि भगवान सबका कल्याण करने इससे में आए हैं। ज्ञान तो यहीं छोड़ जाते हैं। आज बाबा बोले ज्ञान का पाठ पूरा हो जाता है। आज बाबा ने कहा आत्मा इतनी सी छोटी है और उसमें कितना पाठ भरा हुआ है। 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। ये आत्मा की जो रिकॉर्डिंग है ना, ये बड़ी ज़बरदस्त रिकॉर्डिंग है। आत्मा इतनी सूक्ष्म है कि संसार में इतनी सूक्ष्म कोई चीज़ नहीं है। नहीं आन आंखों से देख सकते हैं लेकिन रिकॉर्डिंग कितनी बड़ी भर रखी है। उसमें पूरे 84 जन्मों की रिकॉर्डिंग है। एक सेकंड की रिकॉर्डिंग है। बंडर है ना, ये सारा अविनाशी ड्रामा है। ऐसे ऐसे भी तुम अभी अंतर्मुखी हो, अपने से बातें करते रहो तो तुमको बहुत खुशी हो कि बाप से आकर ऐसी बातें सुनते हैं। आत्मा का विनाश नहीं होगी। ड्रामा में एक एक मनुष्य का एक एक चीज़ का पाठ मुधा हुआ है। आज बाबा ने कहा इनको बेअंत भी नहीं कहेंगे। अंत तो माया का है परंतु यह अनादि है। कितनी चीज़ें हैं, इनको कुदरत कहे। ईश्वर की कुदरत भी नहीं कह सकते। वे कहते हैं हमारा भी इनमें पाठ है। अच्छा मीठे मीठे सिक्के बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद कर। गुड मॉर्निंग, नमस्ते व नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मेरे बाप दादा जो आपने दिया उसके लिए आपका था शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सारा पहले का आंसर। योग में बहुत मेहनत है, ट्रायल करके देखना है। कर्म में कितना समय बाप की याद रहती है। याद में रहने से ही कल्याण है। मीठे मासूक को बहुत प्यार से याद करना है। याद का चार्ट रखना है। बाबा ने सेकंड में दिया। महीन बुद्धि से ड्रामा के रात को समझना है। ये बहुत कल्याणकारी ड्रामा है। हम जो बोलते हैं वह करते हैं, फिर 5-4 वर्ष के बाद रिपीट होगा। इसी यथार्थ खुशी में रहना है। बाबा ने वरदान में दिया। अपने श्रेष्ठ जीवन द्वारा परमात्म ज्ञान की, प्रत्यक्ष प्रूफ देने वाले माया प्रूफ भाव। बाबा ने कहा अपने श्रेष्ठ जीवन से परमात्म ज्ञान का परिचय दो। बाबा बोले स्वयं को परमात्मा ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रमाण, वो प्रूफ समझने से माया प्रूफ बन जाएंगे। आज बाबा ने कहा प्रत्यक्ष प्रूफ है आपका श्रेष्ठ पवित्र जीवन। तो बाबा ने कहा सबसे बड़ी असंभव से संभव होने वाली बात प्रवृत्ति में रहना है। आज बाबा ने कहा देह और देह की दुनिया के संबंधों से न्यारा रहना। हमारा यहाँ अंशमात्र भी कोई नहीं है। अब हमें करना क्या है। एक गीत बाबा ने दिया था एक बार, यही तो बाहर है दुनिया को भूल जाने की। अब इसी ही नशे में रहना कि दुनिया को याद नहीं आए। बाहर जीवन में किस बात की आएगी, इस दुनिया को भूलने की ही बाहर है। कब यही तो बाहर है इस दुनिया को भूल जाने की, क्योंकि दुखों की दुनिया है। इसमें वैरायटी आत्माएं हैं, वैरायटी पार्ट अपना बजा रही हैं।
तो बाबा ने कहा किसी के भी पार्ट का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़े। कब पड़े? क्योंकि जिस जिसको हम याद करते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी से जुड़ जाते हैं। तो इस समय हम बाबा के अलावा किसी भी बात को याद ना करें, हमारा सबसे परहेज है। क्योंकि अगर हमें बाबा के अलावा किसी की याद आएगी तो किसी की दुख की, तो बाबा ने कहा उसकी फ्रीक्वेंसी से जुड़ जाएंगे तो वो मिलेगा। अगर सुख के सागर बाबा की याद में रहेंगे तो सुख मिलेगा, दुख की दुनिया वाले दुखों की याद में रहेंगे तो दुख मिलेगा। इसलिए आज बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई कि देह की दुनिया से और देह के संबंधों से न्यारे रहो, हमारा इनसे कोई मतलब नहीं। मैंने कि हम न्यारे हैं और बाबा के प्यारे हैं। पुराने शरीर की आंखों से, आज बाबा ने कहा इस पुराने शरीर की आंखों से दुनिया की वस्तुओं को देखते हुए भी न देखना है, अर्थात संपूर्ण पवित्र जीवन में चलना है। जीवन भी अब कैसी हो? संपूर्ण पवित्र। दुनिया क्या कर रही है उसके जैसे कर्म हमें नहीं करनी है, हमारे कर्म हैं बहुत अच्छे। जितने ज़्यादा शुद्ध होंगे इतने जल्दी मीठे बन जाएंगे, और जितने जल्दी मीठे बनेंगे तो दुनिया में तो ये कहावत है ज़्यादा मीठे मत बनो, ने मक्खी लग जाएंगी, चींटी लग जाएंगी। लेकिन नहीं, यहाँ यह कहावत है वो दुनिया के लिए है। लेकिन यहाँ है जितने हम मीठे, जितने हम ज़्यादा शुद्ध बनेंगे 100% इतने मीठे हो जाएंगे, जितने मीठे होंगे इतने शीतल हो जाएंगे, जितने शीतल हो जाएंगे तो संसार की छाया, बाप तो है ही, बाप के साथ 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 हम भी संसार के सहारे बन जाएंगे, छाया बन जाएंगे। उनको ठंडक मिलेगी हमारे दिमाग से। क्योंकि संसार में गर्मी बहुत बढ़ गई है। गर्मी इसलिए बढ़ गई इतनी, तो जैसे जैसे दुनिया में गर्मी आई उनके दिमाग गर्म हो गए, उन्हें क्रोध आया, और क्रोध की गर्मी से दुनिया में भी गर्मी ज़्यादा आ गई। तो आज बाबा ने कहा यही परमात्मा को प्रत्यक्ष करने का व माया प्रूफ करने का सहज साधन है। माया प्रूफ कैसे बनेंगे? जब हम इस मायावी बातों से, मायावी दुनिया से दूर रहेंगे। क्योंकि हमारे इससे कोई लेना देना नहीं है, ये तो खुद ही समाप्त होने वाली दुनिया है। बाबा ने कितने साल पहले बोल दिया कि संपूर्ण समाप्ति समारोह बनाओ। तो बाबा ने कहा इस दुनिया में तो थोड़े रोज है, बाकी सतयुग आया कि आया। अब सतयुग हमें लाना नहीं है, सतयुग आएगा नहीं, सतयुग हमें लाना है। हम जब सतयुगी 100% बन जाएंगे, सतयुगी शुद्ध कर्म हमारे 100% हो जाएंगे, सब 100% सतयुगी मन हो जाएगा हमारा, तो सतयुग आ जाएगा। तो आज बाबा ने स्लोगन में दिया है अटेंशन रूपी पहरेदार ठीक है, अटेंशन रूपी पहरेदार हमारा ठीक है तो अतीन्द्रिय सुख का खजाना कभी खो नहीं सकता। हमारा जो पहरेदार है अटेंशन, जब अटेंशन रखोगे तो सुखी सुख मिलेगा, बाबा याद आएगा। अब हमें अटेंशन किस बात का? आज बाबा ने कहा टेंशन रूपी पहरेदार बैठा लो। तो पहरेदार से कहो देखो चेक करते रहो हमारा मन कहीं कहाँ जा रहा, हमारा मन कहीं इधर तो नहीं जा रहा, कि दुख देह की दुनिया में तो नहीं जा रहा। ये देह भी हमें बाबा ने दी है, ऐसा समझो। कहीं भी जन्म लिया, लेकिन बाबा के बिना कोई बना सकता है इस देह को? नहीं। आत्मा को बाबा के बिना कोई बना सकता नहीं। तो ये तो आपस में यहाँ इस संसार में पार्ट बजाया था, हिसाब किताब चुकता इसका कर दिया। अब हमारा हिसाब किताब सिर्फ बाबा के साथ है, किसी के साथ नहीं है। मैं बाबा की याद में, बाबा मेरी याद में। भगवान मुझे याद कर रहा है कि इसे कितना ऊंचा बनाऊं, कितना गुलदस्ता बनाऊं, संसार के सामने कितना शोकेस का हीरा बनाऊं, संसार के सामने कितने सुंदर शोकेस में रखूं, कि जब भी संसार देखे तो इससे सुख ले, शांति ले, इसे पूजे, इसे निहारे, इसे गीत गाए, इसे नैनों पर रखे, इसको फूल झड़ी माला हार फूल चढ़ाए। तो हमें बाबा की याद में इतना रहना है कि बाबा हमें इतना दे रहे हैं, इतनी खुशी दे रहे हैं, इतना आनंद दे रहे हैं, उनसे आनंद लेते रहना है। आज बाबा ने व्यक्ति सारे में दिया कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। कंबाइंड, मैं और बाबा कंबाइंड है, तो कंबाइंड रूप से क्या बनोगे? विजयी। जब बाबा मेरे साथ है, बाबा परम धाम से मेरे मस्तक में आ गए, मैं और बाबा कंबाइंड, और हमसे निरंतर अनंत पवित्रता सुख शांति की किरणें सारे विश्व को मिलती रहती हैं, और सारे विश्व को हम देते रहते हैं। मैं भी लाइट, मेरा शरीर भी लाइट है, और मेरा शिव बाबा तो है ही सदा लाइट। तो बाबा ने कहा ऐसा अनुभव करोगे, तो बाबा ने कहा फिर क्या करते रहोगे? सदा सदा लाइट बन जाओगे, और लाइट बाबा की याद दिलाते रहोगे। तो बाबा ने कहा आगे बाप को कंपेनियन तो बनाया है, उसे अब बाप को कंपेनियन तो बनाया है, अब उसे कंबाइंड रूप में अनुभव करो, बाबा मेरे साथ है। तो इस अनुभव को बार बार स्मृति में लाते लाते स्मृति स्वरूप बन जाओ। बाबा ने कहा इस स्मृति को बार बार स्वरूप में लाओ कि मैं और बाबा कंबाइंड है, बाबा मेरे साथ है, डरने की क्या बात है। तो बाबा बार बार चेक करो कि मैं कंबाइंड हूँ, बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है, मेरा बाबा मेरे साथ है। जो मेरा है सिर्फ बाबा के अलावा अंशमात्र भी, सिर्फ एक बाबा मेरा, उसके अलावा अंशमात्र भी ना कोई था, ना कोई है, ना रहेगा। क्योंकि बाबा के अलावा अंशमात्र भी कोई हमारे पुण्य नहीं जमा कर सकता, ना हम पवित्र बना सकता। बाबा के अलावा अंशमात्र भी ना कोई पवित्र बना सकता, ना पुण्य जमा करा सकता, ना कोई भाग्य बना सकता। तो किनारा तो नहीं, क्या सोचो बाबा को भूले तो नहीं। जितना कंबाइंड रूप का अनुभव बढ़ाते जाएंगे, जितना कंबाइंड रूप का अनुभव बढ़ाते जाएंगे, उतना ब्राह्मण जीवन बहुत प्यारी बन जाएगी। ब्राह्मण जीवन कैसी बन जाएगी? बहुत प्यारी, मनोरंजक अनुभव होगी। बाबा ने कहा जितना बाबा के कंबाइंड होंगे, इतना ही बाबा ने कहा ब्राह्मण जीवन प्यारी बन जाएगी, खूबसूरत बन जाएगी, और मनोरंजन भी अनुभव होगा। तो बाबा की जितनी याद में रहेंगे, तो बाबा हमें, बाबा से जितना बाबा की याद में रहेंगे,
उस जितना तो उतना दिल को आराम मिलता रहेगा और बाबा से हमें आनंद मिलता रहेगा और बाबा से हमें सुख शांति मिलती रहेगी। तो एक जो हमारा बाबा है, तो जितना हम अपने बाबा की याद में रहेंगे तो बाबा जैसे बनते जाएंगे, दूसरों को बाबा का परिचय देते जाएंगे। तो बाबा कहते हैं इसलिए बाबा की उस दिल आराम की याद में रहेंगे, इतना दिल को आराम मिलता रहेगा। तो बाबा की याद में रहना है और दूसरों को बाबा की याद दिलानी है। तो मैं बाबा की, बाबा मेरा, ये सदा कंबाइंड अनुभव करना है। ओम शांति, ओम शांति, ओम।